या वेयर हो। नहीं, स्टेट यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है कि वेरिएबल का टाइप डिफाइन रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट उसे सेव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का कोई भी कॉन्स्ट, वेर, लेट, कोई वेरिएबल टाइप नहीं रहता, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई वेरिएबल नहीं रहता। तो सर ये सब कीज है। हाँ, ये कीज और वैल्यूज के पैटर्न में हम स्टोर कर रहे हैं। नहीं अब सर मीन हम कोई वेरिएबल बना लेंगे बस दिस डॉट सेट स्टेट का फिर यूज करके हम उसको मतलब चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज परफॉर्म करा सकते हैं उस पर। हाँ, दिस डॉट सेट स्टेट लगाओ और उसके बाद आप स्टेट्स को चेंज कर सकते हो। ओके, कोई क्वेरीज है इसमें? नो सर। ओके फाइन, सो आज ट्राई करो। जो भी क्वेरीज रहेगी वो नेक्स्ट सेशन में मुझसे पूछना, ठीक है? यस प्लस सर। सर मैं आपको, अगर हाँ विवेक। जैसे मैं इस पे अगर नैव बार बनाऊंगा सर तो उसके लिए भी उस पे भी कोई चेंजेस होंगे? जैसे क्लास नेम अपन फंक्शन यूज करते हैं वही सब रहेगा ना, कि उसमें भी कोई चेंजेस होंगे? नहीं, आप नैप बार बनाओगे तो वही रहेगा जेएसएक्स में, जो हम जेएसएक्स यूज कर रहे हैं वो तो वही रहता है, H1 क्लास। अगर हमें कोई कंपोनेंट भी इसमें इंपोर्ट करना है तो हम वैसे ही इंपोर्ट करेंगे। ये सब तो मैं क्लास से बात कर रहा था ना, जैसे क्लास में अगर हम पहले क्लास में अगर बनाएंगे फंक्शन क्या करते हैं रिटर्न के अंदर अपन लिख देते तो उसमें क्लास क्या, बस जैसे क्लास बना के बस उसके अंदर लिख देंगे बस हो गया ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, होगी। बस हो गया। सिर्फ देखो चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं। चेंजेस ये आ रहे हैं कि आप क्लास जब बना रहे हो तो उसमें जो हुक्स रहते हैं, फंक्शन में जो हुक्स रहते हैं उन्हें यहाँ लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है? जो स्टेट रहते हैं वो तो स्टेट ही रहती है, लॉजिक सेम ही रहता है आपका, बट सिंटैक्स चेंज हो जाता है, लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है? कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। कि जैसे कॉन्सेप्ट क्या रहता है हमारा स्टेट के अंदर हमारा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जब भी हम कोई वैल्यू चेंज होता है, वैल्यू चेंज होती है तो हमारा जो पूरा के पूरा कंपोनेंट है वो री रेंडर होता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो हो रही है कि जैसे ही हमारा स्टेट में कोई भी चेंजेस हो रहा है तो कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो रहा है और अपडेटेड वैल्यू हमें शो कर रहा है। कैसे? 0 से 1 करेंगे तो 1 हमें शो होता है, 1 से 2 करेंगे तो 2 एट दैट टाइम शो हो जाता है, ठीक है? सो कॉन्सेप्ट हमारे सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया है और उनके जो कीवर्ड्स हैं वो चेंज हो गए। समझ में आया विवेक? विवेक, यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, सो अगर कोई भी डाउट्स है सो वो नेक्स्ट सेशन में पूछना, ठीक है? और आगे ये जब सब हम प्रैक्टिस क्लासेस, करूंगा मैं। हाँ एक बार प्रैक्टिस करना, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट सेशन में पूछना। प्लस अब जो हम आगे क्लासेस लेंगे उसमें और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? यस। या सो इनिशियली आज प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद हम कल देखते हैं। जैसे हमने यूज इफेक्ट पढ़ा था फंक्शंस में, तो हम कल देखेंगे कंपोनेंट डिड मोड कैसे वर्क करता है। सर हाँ विवेक। सर जब आपने सीखा होगा तो सर मतलब आप क्या मतलब कौन सी अप्रोच मतलब ज्यादा बेटर मानते हैं? क्या आप हम टॉपिक पढ़ के रीड करके करें कि या फिर प्रोजेक्ट के साथ करें? सीखे कैसे? देखो, अगर तुम प्रोजेक्ट के साथ करने जाओगे तो प्रॉब्लम तुम्हें ये फेस होगी कि अगर तुम्हें कोई न्यू टास्क मिलेगा, जैसे मैंने कोई टास्क दे दिया तुम्हें, ठीक है? तो तुम्हारे माइंड में यस ये सर। चीजें नहीं रहेगी कि मैं क्या क्या टॉपिक मतलब किस फंक्शनैलिटी का यूज करूं, ठीक है? अब अगर तुम्हें लिस्ट शो करनी है तो मल्टीपल टाइप से शो हो सकती है, एरे से शो हो सकती है, ऑब्जेक्ट से शो हो सकती है, स्ट्रिंग के अंदर तुम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। बट अगर तुमने टॉपिक्स नहीं पढ़े होगे तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि क्या बेस्ट वे रहेगा किसी भी पर्टिकुलर डेटा को शो करने का, ठीक है? तो पहले टॉपिक कवर करो, फिर तुम उसे प्रोजेक्ट में यूज करो, ठीक है? सो एक्चुअली तुम्हें टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि अगर मैंने कोई टास्क दे दिया, जैसे कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बना दो, ठीक है? अब अगर तुमने टॉपिक्स ही नहीं बनाया और तुम्हें कैलकुलेटर इम्प्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट के अंदर, तुमने ऑपरेटर्स ही नहीं पढ़े हैं तो तुम कैसे करोगे? सो पहले छोटे छोटे टॉपिक्स तुम कवर करो, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करो। जैसे मैंने तुम्हें दो प्रोजेक्ट दिए थे, जो थे हमारे टिकटॉक टॉय और टू डू लिस्ट,
ठीक है। सो इसके अंदर आपके वही टॉपिक्स यूज हुए जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे यूज इफेक्ट यूज हुआ है, स्टेट यूज हुआ है, कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है, मेथड्स यूज हुई है, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यूज मेमो का कोई दे देता प्रोग्राम जो तुमने टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, तुम कैसे अचीव करते हो उसे? सो पहले छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ लो, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्ट तब करना चाहिए जब आपको पूरी चीजें क्लियर हो, मतलब आपने पूरा पढ़ चुका हो। यस, थैंक यू। या फाइन। सो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे, बट इतना हो जाए कि आप अपने मन से लॉजिक क्रिएट कर सको। ठीक है, इसलिए मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करवा रहा हूँ आपसे, जैसे टिक टैक टो हो गया एंड टू डू लिस्ट हो सर गया। इसके प्रॉब्लम बाद में यही है ना और सर, जैसे टिक टैक, सर टिक टैक तो आपने दिया तो वो मेरे को बड़ा लगा।